आज सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो गया, जो कि ध्वनि मत से हुआ। पहले तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, अपना उम्मीदवार उन्होंने खड़ा कर दिया स्पीकर के लिए। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि संख्या बल ही नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने वोटों का डिवीज़न नहीं मांगा। उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि ध्वनि मत से ही स्पीकर का जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और ऐसे ही बाद में जो है दूसरी पार्टीज़ है, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने कहा कि जो इतने सालों से एक रूल चलता आ रहा है कि सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, तो उसी लिए हमने कोई डिवीज़न नहीं मांगी। पर एक्चुअल में अगर आपने डिवीज़न मांगनी ही नहीं थी, मैं राहुल गांधी जी से पूछ रही हूँ, तो आपने अपना उम्मीदवार खड़ा ही क्यों किया? आप पहले ही कह देते कि हाँ जी, लोकसभा के लिए जो भी बीजेपी ने, जो रूलिंग पार्टी ने चुनाव किया है ओम बिरला जी का, हम उसे स्वीकारते हैं। पर जब डर का उन्हें लगा कि भाई हार जाएंगे हम, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम तो डिवीज़न मत नहीं मांगते। अच्छा, आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी का पहला दिन था जिसमें वो हर तरीके से फेल हुए, क्योंकि वो सुबह सदन में आने से पहले फ़ोन करके आए थे ममता बनर्जी को, पर उनकी सहमति नहीं मिली, स्वीकृति नहीं मिली। इसलिए बाद में टीएमसी के जो हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला कि अगर मैं डिवीज़न मत मांगता हूँ ओम बिरला के लिए एज ए स्पीकर। पर इस तरह से उन्होंने आज पहले ही दिन जो है इंडी गठबंधन को उनके साथ होना चाहिए था, उसमें से काफ़ी खरगे जी ने भी बोला कि मुझे भी नहीं पता था। तो इस तरीके से काफ़ी पार्टीज़ जो उनके साथ थी, आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस बात के ऊपर हम उनके साथ नहीं हैं, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम आगे आने वाले टाइम में भी सदन में ये चीज़ वो दिखाती रहेंगी, बाद में जो गठबंधन वाली जो पार्टीज़ हैं वो। कारण क्या है कि इन्होंने ये सोचा था, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे थे कि 4 जून को जब रिज़ल्ट आए तो मैं ये लिख के दे देता हूँ कि बीजेपी इस बार रूलिंग पार्टी नहीं बन पाएगी, ठीक है, ये बोला इन्होंने। फिर इन्होंने देखा कि भाई एनडीए की पूर्ण बहुमत आ गया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जो चंद्रबाबू नायडू हैं और जो नीतीश जी हैं वो पलट जाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि वो भी नहीं पलटे। फिर बाद में इन्होंने कहा कि जी मंत्रालय के ऊपर लड़ाई होएगी, कि जो नायडू जी हैं वो 10 मंत्रालय मांग रहे हैं और जो नीतीश कुमार हैं वो डिप्टी पीएम का रोल मांग रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये भी नहीं हुआ। तो आज हर तरीके से उन्होंने देखा कि जो चीज़ें हमने सोची थी, जहाँ हम जो भी जनता के सामने बोल रहे थे, वो एक भी बात उनकी पूरी नहीं हुई। और सर्वसम्मति से एनडीए की गवर्नमेंट भी बनी और सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी हुआ। फिर वो अपने हिसाब से फिर बोल रहे थे राहुल गांधी जी कि आप सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं सुनोगे। अखिलेश यादव जी ने भी बोला कि आपने पहले 156 लोग निष्कासित कर दिए थे, तो इस बार ऐसा ना हो कि आप सिर्फ विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं उन्हीं को आप रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन सिखाएं, जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ ध्यान ना दें। तो ओम बिरला जी अपने बहुत ही विनम्र बिहेवियर के लिए पहचाने जाते हैं, और अगर वो किसी को डिसिप्लिन सिखाना भी होता है तो उनको वो गुस्से में बात नहीं करते, प्यार से करते हैं। और ये ऐसा हुआ है कि दूसरी बार उनको ये मौका मिला है। एक बार का 5 साल का उन्होंने जो अपना टेन्योर है बहुत अच्छे से निभाया है, पर उन्होंने आज अपने भी पहले दिन में ये दिखा दिया कि मैं रियल सेंस में स्पीकर हूँ। क्योंकि जैसे वो देख रहे थे कि विपक्ष के लोग उनको बधाई तो दे रहे थे, साथ साथ ये भी बोल रहे थे कि आप इस बार ये मत सोचना, विपक्ष की ताकत बहुत बड़ी है, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने बोला। फिर ओम बिरला जी ने बोला कि अगर एक बार स्पीकर खड़ा हो जाता है तो बाकी जितने भी लोग सदन में खड़े हुए हैं वो बैठ जाने चाहिए। और ये बात मैं आज बोल रहा हूँ और अपने 5 साल के टेन्योर में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। क्यों?
रीज़न क्या है कि उन्होंने अपने आज पहले दिन ही ये बोला, उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित किया। किसके ऊपर? 25 जून 1975, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लेके आई। बहुत ही मासूम और निर्दोष लोग, 1,40,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनको हर तरीके से टॉर्चर किया गया, 7 लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। तो ये कैसे हो सकता है कि जब इतना गलत काल उस टाइम पे आया, काला दिवस आया, तो जो आज की जनरेशन है उसको ना बताया जाए, उसको हम हर हालत में ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। आज की जनरेशन को भी पूरा पता होना चाहिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था उस टाइम पे, तभी तो उनको पता चलेगा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी कैसी है। और जैसे ही उन्होंने ये निंदा प्रस्ताव पारित किया तो राहुल गांधी जी खड़े हुए और उनके साथ अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे, वो पर नहीं खड़े हुए। कांग्रेस के लोग तो खड़े हो गए राहुल गांधी के साथ, पर अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए। ऐसे ही टीएमसी के लोग भी, जब ये निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी के खिलाफ पारित हुआ तो वो भी नहीं खड़े हुए। तो आज पहला दिन जो विपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी जी हर तरीके से उनका फेल साबित हुआ और सर्वसम्मति से एनडीए के ओम बिरला जी एज ए लोकसभा स्पीकर वो हो गए, चुनित हो गए। थैंक यू।